दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया स्कूटर जो कि स्टाइलिश भी है, अफोर्डेबल भी है, परफॉर्मेंस वाइज भी डेली के काम इजीली कर सकता है। इसको बोलते हैं एंड्यूरो फ्रॉम लेट्रिक्स कंपनी। ये जो लेट्रिक्स कंपनी है ये एक वेरी रेपुटेटेड कंपनी का पार्ट है जिसका सामान आप लोग अपने घर में यूज कर रहे हैं। बट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैं बताने वाला हूँ एक धमाकेदार ऑफर के बारे में। अब ये लेट्रिक्स ईवी बनाया है सार ग्रुप ने, जिन्होंने लिव प्योर एंड लिव गार्ड जैसे काफी ट्रस्टेड ब्रांड हम लोगों को दिए हैं। वैसे 35 साल से ये ग्रुप इनोवेशन एंड रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है और जब किसी कंपनी को 35 साल हो जाते हैं काम करते करते तो उसका कोई भी प्रोडक्ट हो वो ट्रस्टवर्दी कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है ये जो लेट्रिक्स कंपनी है ये रिलायबल कंपनी है, ये वैसी नहीं है लोकल ब्रांड टाइप्स की कल शोरूम खोला और आज गायब। तो बात करें इसके लुक्स की, ये एजी डिजाइन है, स्पोर्टी लगता है, स्टाइलिश स्कूटर है और साइज में भी फुल साइज स्कूटर जैसा लगता है। ये डायमंड कट डिजाइन फिलॉसफी के साथ में इसको बनाया गया है। एलईडी हेडलैम्प, एलईडी टेल लैम्प और इसके इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर इसके प्रीमियम लुक एंड फील को और इनहेंस करते हैं। इसका ये एजी डिजाइन और जिस तरीके से इसकी पेंट स्कीम है ग्लॉसी, अगर जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं तो अट्रैक्शन तो ग्रैब करेगा ये स्कूटर। अब एक स्कूटर की डेफिनेशन होती है कि वो कितना प्रैक्टिकल है। ये कितना प्रैक्टिकल है देख लेते हैं। सबसे पहले बात होती है स्टोरेज की। स्टोरेज में यहाँ पे 42 लीटर्स ऑफ स्टोरेज है जो कि अपने सेगमेंट में ज्यादा है। इसके अंदर आप चार्जर भी रख सकते हो, फुल फेस हेलमेट भी रख सकते हो, ग्लॉसी का सामान भी रख सकते हो और इनफैक्ट सिर्फ यही स्टोरेज नहीं है इसमें यहाँ पे भी कुछ बांध सकते हो, ऊपर टॉप रैक टाइप ऐसा कुछ लगा सकते हो, साइडों में भी यहाँ पे लटका सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपको यूटिलिटी करनी हो। या फिर इसमें ये छोटी सी यहाँ पे एक पॉकेट है जो कि काफी यूजेबल हो सकती है छोटी मोटी चीजों के लिए। और दूध ब्रेड लेके आनी है, छोटा मोटा ग्रोसरी का सामान लेके आना है तो उसके लिए यहाँ पे एक हुक भी है। बट आपने एक चीज मिस कर दी होगी इसके बूट स्पेस में, दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो है ना इसका ये बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको निकाल देता हूँ तो ये इसकी बैटरी आ जाती है और लिव गार्ड की बैटरी लगी हुई है। ये 2.3 किलोवाट आवर की बैटरी है जिससे कि आपको ये स्कूटर रेंज दे देगा 90 किलोमीटर तक की। पर ये वेरिएंट पर डिपेंड करता है और इसकी टॉप स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर की और 0 to 40 ये जा सकता है 5.1 सेकेंड्स में। मतलब जो आपकी इंटरनल कम्यूटिंग है, ग्रोसरी लेके आना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, वो वाले टास्क में आपको स्पीड भी मिलेगी, माइलेज भी मिलेगी और ये लो मेंटेनेंस तो है। इसके रियर व्हील में ये हब मोटर लगी हुई है। अब हब मोटर लो पावर कंज्यूम करती है, ज्यादा रिलायबल होती है। अब टीवीएस वालों ने भी तो अपने iQube में हब मोटर यूज की है। अब अगर इस कंपनी की आप टेस्ट रिपोर्ट देखो ना तो उसमें लिखा हुआ है कि ये नेट्रक्स जैसे रफ ट्रैक पे टेस्ट किया हुआ है जिसमें पोर्ट होल्स हैं, मिट्टी है, पत्थर है, वहाँ पे भी जो इसका स्ट्रक्चर है उसको कुछ नहीं हुआ और मोटर बैटरी भी सलामत थी। और उसी टेस्ट रिपोर्ट में इसकी ग्रेडेबिलिटी भी लिखी हुई है जो कि है 16%। तो मतलब जैसे फ्लाईओवर्स होते हैं या फिर थोड़ा स्लोप होता है, फिर हल्की सी चढ़ाई होती है तो वहाँ पे भी ये अच्छा ट्रैक्शन क्रिएट करता है रेल व्हील पे। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भैया ये आगे तो चलेगा ही जैसे ये चल रहा है, और जब इसका एक बटन दबा जाएगा पार्किंग वाला तो ये पीछे भी चलेगा। और इसी में ही सॉफ्टवेयर बेस्ड अगर आप कैलकुलेशन अच्छी सी कर देते हो तो इसमें हिल होल्ड असिस्ट भी आ जाता है। उसका क्या मतलब है कि जैसे ही आप फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं, कभी बीच में ब्रेक लगानी पड़ जाएगी तो ये पीछे की तरफ गिरेगा नहीं, वहाँ पे इसकी जो मोटर्स हैं वो अपने आप को होल्ड कर लेंगे। ये हिल होल्ड बहुत हेल्पफुल होता है। आपके साथ में पिलियन फैमिली बच्चा बैठा है, आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, बाई चांस ब्रेक लग गई या फिर आपको आगे बढ़ना है, ग्रीन लाइट हो गई है, कहीं पे स्लोप है तो वहाँ पे ना ज्यादा स्कूटर पीछे की तरफ ढलक जाते हैं। ये क्या है कि कुछ सेकंड तक होल्ड करके रखेगा, उतनी देर में आप थ्रॉटल दे दो और आगे बढ़ जाओ। और इसके साथ ना एक मोबाइल ऐप भी आती है जिससे कि लाइव ट्रैकिंग, जियो फेंसिंग, ट्रिप प्लानिंग, SOS मतलब कि सेव आवर सोल्स जैसे फीचर्स हैं इसमें, जिससे कि अगर आप कहीं रात को फंस जाओ तो फैमिली के साथ हो, बच्चे हैं तो क्या करोगे, तो आपके जितने रिलेटिव्स हैं या फिर जो भी आपने कॉन्टेक्ट उसमें डाल रखे हैं ना उनके पास लाइव लोकेशन चली जाएगी आपकी कि भैया आ जाओ और हमारी हेल्प कर दो। अब इसमें एक फीचर मुझे सही लगा जो कि ईवी यूजर्स को काफी काम आ सकता है। अगर आप इसको शट डाउन करना भूल जाए तो ये अपने हॉलीडे मोड पे आ जाएगा। मतलब माई जान आपने इसको कहीं पे खड़ा करके छोड़ दिया और आप चले गए 20 दिन के लिए कहीं पे घूमने के लिए, तो ये अपने आप को खुद ही शट डाउन कर लेगा। जब आप आओगे 20 दिन बाद तब इसकी बैटरी आपको उतनी चार्ज मिलेगी जितनी आप छोड़ के गए थे, तो दोबारा से चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब स्कूटर की हाइट जो है वो छोटी होनी चाहिए सीट की। इसकी 778 mm की सीट हाइट है जिससे कि
जो पापा है वो भी बैठ सकते हैं, मम्मी भी बैठ सकती है, बहन भी बैठ सकती है, और चाहे तो भाई भी इसको चला सकता है। और हमारे लोकल एरिया के गली मोहल्ले अगर टूटे हुए भी हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इस कैटेगरी के स्कूटर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। बात करें इसके वेट की तो 117 यानी कि 117 किलो का ये तो ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्का भी नहीं है, लेकिन ऐसा वेट है जिसको कि ज़्यादातर लोग मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करें राइड क्वालिटी की और कंफर्ट की, तो कंफर्ट में ना सस्पेंशन सिस्टम भी आता है। टेलीस्कोपिक डुअल सस्पेंशन लगी हुई है, इसमें शॉकर्स लगे हुए हैं। 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स है इसमें विद स्टील रिम। ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, तो इससे सेफ्टी बढ़ जाती है। और ये काम कुछ ऐसे करता है, जब आप फ्रंट ब्रेक लगाते हैं तो आपके रियर ब्रेक भी लगती है, तो कोई भी टायर स्किड नहीं होता अगर आप सही से ब्रेकिंग करें तो। रियर में डुअल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है इसमें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी व्हीकल की सीट कंफर्टेबल होनी चाहिए। स्कूटर के हिसाब से सीट का जो साइज है वो ठीक है, राइडर के लिए इतनी ज़्यादा विड्थ यहाँ पे मिलती है, यानी कि चौड़ाई, तो अच्छे से यहाँ पे इजीली बैठ सकते हैं। और जो इसका फॉर्म है वो भी सॉफ्ट है, तो मतलब चाहे राइडर हो, पीएन हो, या फिर बीच में बच्चा बिठा रखा है आपने, यहाँ से भी ये सॉफ्ट है, तो तीनों को ठीक ठाक कंफर्ट इससे मिल सकता है। तो बात करते हैं कि ये फंक्शनैलिटी क्या देता है, तो कुछ इस टाइप की इसकी ये की मिलेंगी जो कि फिजिकल की है। अब ये लगती है इसके यहाँ पे, ऐसे करके इसको आप ऑन करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये ऑन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बट इसमें जाने से पहले बटन देख लेते हैं। ये है इसका स्टार्ट इग्निशन स्विच, और यहाँ ये है इसके मोड्स, ये है इसका पार्किंग और रिवर्स, ये हेडलैम्प के स्विच है, टर्न इंडिकेटर एंड हॉर्न। अब जब मैं इसको ऑन पोजीशन में लेके आता हूँ तो ये ऐसे करके कुछ ऑन पोजीशन में आ जाता है, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी डिटेल दिखती है। यहाँ पे रेडी दिखता है, यहाँ पे स्पीड दिखेगी, बैटरी परसेंटेज दिखती है, इको मोड पे है कि क्या एफिशिएंसी चल रही है इसकी, अभी मेरे पास रेंज कितनी है, राइड मैंने कितनी करी है, ऑडो रेटिंग कितनी हुई है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और जैसे ही मैं इसके ये मोड चेंज करूँगा तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल पे आ गया और यहाँ पे आ गया है ये फास्ट पे। और अगर चलते चलते आपका फ़ोन डाउन हो जाए, उसको चार्ज करना हो, तो यहाँ पे रख सकते हो अपने फ़ोन को, चार्जिंग केबल लगा सकते हो यहाँ पे, जहाँ पे टाइप ए और टाइप सी का सपोर्ट है। तो टाइप सी आजकल जो आईफोन यूज़र हैं उनको तो पता ही होगा कि भैया लेटेस्ट चीज़ है। टाइप ए थोड़ा पुराने एंड्रॉइड फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो वहाँ उसमें आप टाइप ए भी लगा सकते हो। और यार प्रैक्टिकलिटी में एक और चीज़ आती है, वो होता है ये फ्लोर बोर्ड, जहाँ पे कि लोग पैर भी रखेंगे और छोटा मोटा सामान भी रख सकते हैं। तो इसमें इतना स्पेस है कि छोटा कार्टन और छोटी एक पानी की बोतल यहाँ पे आ सकती है 20 लीटर वाली। उसके बाद इसकी रिजिडनेस बढ़ाने के लिए और डिज़ाइन को इनहेंस करने के लिए ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा इसको और इनहेंस कर रहा है, चाहे वो लुक्स हो चाहे फंक्शनैलिटी। और एक बात बताऊँ, ये है इसके फुट पैक्स जो एल्युमिनियम बेस्ड हैं, और ये इनका जो मैकेनिज्म है, जरा यहाँ से देखो कितना सॉलिड मैकेनिज्म है, अंदर से आयरन का, ये चीज़ एल्युमिनियम की, जो क्लिक साउंड है ना उसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। और रूरल एरियाज में बारिश आती है, मिट्टी विट्टी हो जाती है बहुत सारी, तो छींटे ऊपर तक ना आए उसके लिए यहाँ पे एक टायर हगर भी दिया हुआ है, जैसे मोटरसाइकिल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे देख रहे हो तो नंबर प्लेट और ये टेल लैम्प, टर्न इंडिकेटर जैसे मोटरसाइकिल के होते हैं, ये चीज़ बढ़िया है। और जगह जगह पे ना इसमें वेंट्स बना रखे हैं, बट ये वेंट्स फॉर लुक से होंगे। अब गाइस बात करूँ इसके प्राइस की, तो उससे पहले आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये वो कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में ये सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट किया था। जैसे हम नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, ऐसी आप इसकी बैटरी को भी एज अ सर्विस यानी कि सब्सक्रिप्शन प्लान के तहत ले सकते हो। इसका फायदा ये होता है कि स्कूटर सस्ता हो जाता है, 60,000 रुपये में ये स्कूटर मिल जाएगा, और इनका जो सब्सक्रिप्शन प्लान है वो 999 यानी कि 999 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद में ऑनर के दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि बैटरी खराब होगी तो क्या, तो ये कंपनी बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी दे रही है। थोड़े टाइम बाद बैटरी फेंकनी है, चेंज करनी है, रिप्लेस होगी या जो भी होगा वो कंपनी की हेडेक है, आपको नहीं लेनी। और अगर आपका रन 30 से 40 किलोमीटर है पर डे का, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कंपेयर टू पेट्रोल स्कूटर। अब ये तो मैंने सब्सक्रिप्शन प्लान बताया आपको कि बैटरी नहीं मिलेगी, स्कूटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको बैटरी के साथ लेना चाहते हैं तो 95,000 में ये पूरा स्कूटर और बैटरी आपको मिलेगी। अब जो ऑफर वाली बात है वो ध्यान से सुन लो। अगर आप इसके इंट्रोडक्टरी प्राइस के अंदर ये स्कूटर लेते हैं, सिर्फ स्कूटर तो 58,000 का मिल जाएगा ये। अगर आप विद बैटरी लेते हैं ना तो 90,000 की मिल जाएगी ओनली। किसी भी ईवी में यही तो फायदे हैं कि पेट्रोल नहीं डालना पड़ेगा, तो पेट्रोल के पैसे बच गए, मेंटेनेंस की हेडेक नहीं होती है, और जो उसकी रनिंग कॉस्ट होती है वो हाफ पड़ती है आपको। अब बैटरी स्वैप कैसे करोगे, तो उसके लिए ऐसे करके सीट ओपन करके यहाँ से ये वाला पोर्शन निकालो, ये वाला क्लैंप निकालो, बैटरी निकालो, नई बैटरी जो चार्ज हो उसके अंदर, मतलब स्कूटर के अंदर इसको रखो, क्लैंप लगाओ, दैट्स इट हो गया। और इस पोर्टेबल चार्जर से आप इसको 5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो, वरना आप इसको इसके होम चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं।
तो अगर अभी तक आप ढूंढ रहे थे कोई अट्रैक्टिव सा स्कूटर, लो मेंटेनेंस हो, बजट फ्रेंडली सा स्कूटर हो, तो ये लेट्रिक्स का इंड्यूरो देख लो, ये एक बेस्ट ऑप्शन भी हो सकता है। और अगर आपकी नीड है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना तो इनके शोरूम में जाओ, इसकी टेस्ट ड्राइव लो और जो एक्सपीरियंस हो ना उसको मेरे ही वीडियो में कमेंट्स में शेयर करना कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो हमें भी पता चल जाएगा कि और लोग कैसा सोचते हैं। एक वीडियो बनाने की कोशिश किया गाइस इस स्कूटर की जो कि नया है। आप हमारे चैनल पे नई कार, नई बाइक, नए स्कूटर हर कोई वीडियो आप देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में लिख दो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाय बाय।